बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो डिश हम बना रहे हैं उसका नाम है अंडा कोफ्ता करी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत मज़े की है और बनाने में भी बहुत आसान। जी, तो इसके लिए जो अशिया हमें चाहिए उसमें मैंने लिया है हाफ़ kg बोनलेस चिकन। इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसके अंदर जो चीज़ें हमें डालनी हैं उसमें मैंने एक प्याली फ्रेश क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, फ्रेश हैं ये बिल्कुल। इसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1/4 कप मैंने फ्राइड अनियन लिए हैं, फ्राई किया हुआ प्याज, वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। 1.5 बड़ा चम्मच 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, और कुछ खुश्क मसाले हैं जो इसमें मैं डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, ये पिपली पाउडर है 1/4 टीस्पून, ये भी काली मिर्च की तरह की एक मिर्च होती है। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। ये सब स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे हम अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप कर लेंगे। फ़ाइन चॉप होने के बाद हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। और ये चूँकि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं और थोड़ा सा ड्राइड ऑनियन डाला है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो गया बैटर। हम इसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़ के डालेंगे और हाथों को ग्लेज़ करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग में आसानी रहे। अंडा अच्छी तरह मिक्स करने के साथ साथ हम इसके अंदर देखेंगे हमारे हाथों को चिपक तो नहीं रहा। थोड़ा सा तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और इसको अच्छी सी इसके अंदर ये देखिए ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स किया है और ये अब हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसके मीट बॉल बना लूँगी। आप सबसे पहले अपने हाथों में लेके उसको थोड़ा सा टाइटली उसको प्रेस कीजिए ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह हो तो वो निकल जाए। उसके बाद इसे राउंड शेप दे के तो आप इसके बॉल बनाते जाएँ। बहुत ईजीली ये सारे तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए ये तकरीबन हाफ़ kg में हमारे पास 17-18 के करीब मीट बॉल तैयार हो जाते हैं। मैंने तो इस साइज़ के बनाए, आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं। आप पैन में ऑयल गर्म करेंगे हम और इन मीट बॉल्स को उसके अंदर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना अब, क्योंकि ये चिकन है और ये चिकन जल्दी कुक हो जाता है। अब इसमें सारे बॉल हम डाल देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे और गोल्डन कलर आने पे हम इसको उतार लेंगे। अब हमने इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए 4 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन और उसका पेस्ट डाल दिया है। 2 बड़े टमाटर थे मेरे पास, मैंने वो इसमें डाल दिए हैं। आधा बड़ा चम्मच मैंने नमक का इसमें शामिल किया है और आधी चाय की चम्मच हल्दी मैंने इसमें डाली है और सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो मैंने आधा बड़ा चम्मच डाला है। उसके बाद उसमें मैंने 1 गिलास या 2 कप के बराबर पानी इसमें डाल के इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए इसको हम मसाले को गला लेंगे। इसके बाद मैंने इसको कवर करके 15 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया। अब 15 मिनट के बाद हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। इसे थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसको मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के बाद हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इस वक्त हम इसका फ्लेम थोड़ी से हाई रखेंगे और इसका जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क कर लेंगे। और इस दौरान हम कुछ ड्राई स्पाइसेस और इसमें शामिल करेंगे, जिनमें मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है और धनिया पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल करना है। ये इसके साथ इनको शामिल करना है और इसके साथ 1 कप ऑयल का भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इन मसालों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब इसका ऑयल सारा रिलीज़ हो जाए तो हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते भी डाल देंगे और चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए और 5 मिनट तक इसको कवर करके लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। जब इसका ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए तो हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी कोफ्ता करी रेडी है। अब इसमें हम बॉयल अंडे शामिल करेंगे।
कोफ्तों को हम बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर अंडों को शामिल कर देंगे और इसे गार्निश कर लेंगे। लीजिए, हमारा मज़े का अंडा कोफ्ता करी तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।